शरण भवानी, जानिए के सकल समप्राणी, सिया राम जय राम। राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय। माने मात पिता ना देवा, और साधुन से करवावे सेवा, इनके ऐसे आचरण भवानी, और जानिए जे निश्चर संप्राणी। जो माता की आज्ञा ना माने माँ की, जो व्यक्ति पिता की आज्ञा ना माने, जो गुरु की ना माने, जो वेद कथा की ना माने, भोलेनाथ करें कि हे पार्वती वो राक्षस है। माने मात पिता ना देवा, और हम शरीर से ब्राह्मण आ जाए वो ही तो कथा करे, और वो ही से क्या करे महाराज, दो टिक्कर मोय और डाल ले, ये तुम्हारे हाथ में एक स्वाद हाथ है, जी से कह रहा हूँ। सुबह चरवे देव वो ही कथा के, और इन्हें चढ़ाए, और वो ही बताओ ब्राह्मण साधु संत की अगर आपसे सेवा नहीं भई, और उल्टी बात से करवा रहे, बोले कौन हो, बोले राक्षस। सो एक शाह से भले ब्राह्मण संत प्रसाद रोटी सब्जी का दे रहा, एक शाह से भले दे ले, मगर दबाव डाल के अगर आपने करवाओ तो आपको पाप लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा। साधु संत से सेवा कभी नहीं। भगवान सूर्य जी कहते हैं सोनक जी, अब दुष्टों के लिए अमृत पान तो नहीं, सुरापान करा दी, इसलिए कर्म से व्यक्ति राक्षस होता है। जिसका कर्म राक्षस है वो राक्षस बन जाता है। अगर तुम्हें जीवन में सुख लेना है और तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, तो हमारी व्यास गादी का वचन मान जाओ, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी। क्या मान जाओ कि जीवन में कभी सुरापान मत करना, करत हो तो त्याग देना। देखो करके छोड़ दे वो सबसे बड़ा व्यक्ति महान है, जो करके त्याग दे। जीवन में मदरा का पान नहीं करना चाहिए, कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए, कभी सट्टा में नहीं पड़ना चाहिए, जीवन में कभी पराई स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए, और कभी भी जीवन में किसी का बुरा करने मत जाना। जे कर्म अपने पास ना हो, सुरापान ना हो, जीव हिंसा ना हो, पराई स्त्री पर नजर न जाए, और किसी का अपने हाथ से बुरा ना हो। सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ करके स्नान कर लेना, 5 मिनट भगवान का ध्यान कर लेना, कहीं के तीर्थ मत जाना, कहीं के धाम मत जाना, और अपनी माता पिता की सेवा कर लेना। अगर तुम्हारे घर भगवान की कृपा ना होए तो मैं तुम्हारे घर हरवाई करूंगा, मेहनत करने तैयार हो जाऊंगा, अगर तुम रहे जे काम त्याग दो तो। अब भागवत सोई सुनो, इत हो रहो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, दिन में गोविंद मेरो। अब 9 देना झांकी लगते 9 दुर्गन, हरे राम का पूछने लाल चिंदी बांध लाई सिर से, उराने हो गए चप्पले छोड़ दी, हम पेड़ते नहीं है। 9 दुर्गा चल रहे हैं, क्या बात है। 9 देना जय दुर्गा की, जय माता की है मेरी माता 9 दुर्गा। अरे इतने बढ़िया उराने दौड़ रहे हैं, अकेले बस थोड़ो ले तो 9 देना तक, और 10 दिन नहीं लगोते फिर का कह रहे हैं। अबे तो हेते 9 दुर्गा और 10 दिन लाभ मोरगा। अब 10 दिन का और बन मांगो सुरापान और जीव हिंसा। भैया चप्पले छोड़ दो का हो जाएगा, लाल पट्टी बांधो का हो जाएगा। भगवान कह रहा है तुम चप्पले छोड़ के उड़ाने रेंगो, पेड़ भल्लो पेट रसका लो, नहीं कुकर्म कर रहे हो। अगर 9 दुर्गा में कुकर्म त्याग दो तब तुमका दुर्गा प्रसन्न होगी। नहीं ऐसे जय माता की करी से कुछ नहीं हो, करो कितनी झांकियां लगाओगे 9 दिन। बोले कछु ढके था महाराज, मंगल शनिवार नहीं पिए, बिल्कुल ना खाऊं ना कछु करूं। कब मंगल शनिवार ढका नहीं लगे, कब नहीं लगे मंगले और शनिवार। क्या बात है भैया, हनुमान जी हाथ मिलाएंगे अब तो से कम बात है जो आदमी मंगल शनिवार छोड़ रहा हो। ठीक है तुम्हारे खेत में कुआं है, मोटर करिए, इंजन रखा है, मंगल और शनिवार गेहूं में पानी मत दीजिए, ठीक है भाई। इंजन बुधवार में चलाइयो, वो पानी काय में लगे वो बताओ, गेहूं में ही लगाओ कि नहीं लगे। तो इसी प्रकार मंगल शनिवार त्यागे से हो का गाओ, बुद्धि लगेगो तो शरीर में ही दंड लगना है, गुरुवार हो तो वही में लगना है। तो कुकर्म त्याग देना चाहिए। महाराजे दोष मत देना, कथा को दोष मत देना कि हमरे शांति न भाई सुखों को हमें सही आके जाके वो कथा फली नहीं है, देवतन ने स्वीकार नहीं करी। जना के वो कुकर्म हिते पे ही है,
बेकाय नहीं सुधारे, इसलिए अपने जीवन के कुकर्म त्याग कर सत्कर्म को करिए, भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे, परमात्मा की कृपा होगी। तो ही कथा में आनंद है। सब कछु कर्म कर देखे गोसाई, और सुखी भयो ना अब है कि नाई। जितने कर्म होते सब रे टोट काटो ना, पूजा न हाथे उल्टे सीधे सब कर रहा है, मगर हैंसो है काय नहीं बढ़ रहा है, कारण तो होगा कुछ। इसलिए भगवान का अवतार हो गया। 24 अवतारों की कथा संक्षेपित में एक ही अध्याय में है। 24 अवतारों में 13वां अवतार भगवान का मोहिनी हो गया। 14 अवतार में भगवान कौन बन के आए? वरदान मांगा था हिरण्यकश्यप ने कि दिन में मरो ना, रात में भारे ना भीतर। दिन में मरो ना, रात में भारे ना भीतर। अरे ऊपर नीचे ना मरो, कोई दे दो आज वरदान। ब्रह्मा से मांगो है जाने, मुँह दियो जोई वरदान। बोले भैया बताओ, वकीलन जैसे पोंट के वरदान हेते, दिन में ना रात में भारे ना भीतर, ऊपर ना नीचे। अस्त्र से ना शस्त्र से, नारी से ना पुरुष से, ना पुरुष से ना नारी से, ना तलवार से ना हथियार से, कछु से नहीं। और 12 महीना में ना मानो, 12 महीना में ना मारो। ये सोते हो मोय वरदान, ये सोते हो मोय वरदान। ब्रह्मा ने दे दो वरदान, हिरण्यकश्यप को जो आज ब्रह्मा बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। देखो वरदान मांगो, दिन में मरो ना, रात में भारे ना भीतर, ऊपर ना नीचे, नारी से ना पुरुष से, अस्त्र से ना शस्त्र से, 12 महीना में ना मरो। कौन ने? हिरण्यकश्यप ने। तब वरदान में फिर भगवान ने कौन सा रूप धारण कर लिया है? 14वीं बार फिर भगवान नरसिंह बन के आए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान का 14वां अवतार नरसिंह हुआ है, जो दिन में ना रात में भारे ना भीतर, ऊपर ना नीचे, अस्त्र से ना शस्त्र से, नारी से ना पुरुष से। तो ये महीना बन गया है वो अलग से ही। वो महीना कौन सा था? पुरुषोत्तम मास, जो 3 वर्ष में एक बार आता है, वो है पुरुषोत्तम मास। सोम में 12 महीना में से हटके भगवान ने फिर अलग से ही महीना का रूप धारण किया है पुरुषोत्तम। तो भगवान मर्यादा जो पुरुषोत्तम है, तो 14वां अवतार भगवान का नरसिंह का हुआ है। भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। देखो जैसे ही उससे कहा है कि दिन है कि रात, ना रात थी ना दिन थी, संध्या का समय था। बोले बाहर है के भीतर, बीच दरवाजे पर भगवान ने उसे ले लिया। ना बाहर है ना भीतर। बोले ऊपर है के नीचे, जंगों पर रख लिया है। और जैसे ही जंगों पर रखा है, बोले ऊपर है ना नीचे, वो पे मुंह पे अस्त्र है के शस्त्र, कुछ नहीं। बोले मैं नारी हूं के पुरुष हूं के सिंह हूं? बोले नहीं। जब पता नहीं लगा, जब सब कुछ बता दिया, 12 महीना गिनाए भगवान ने, चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुंवार काता गगन फूस माओ फागुन। बोले 12 अपनी जगह, ये 13वां महीना अलग से बन गया है। तब भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा कर हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। अब 14वां अवतार भगवान का क्या हो गया है? नरसिंह। और 15वें अवतार में भगवान ने इस धरा मंडल पर फिर वामन रूप धारण किया है। 3 पग भूमि मांगने के लिए राजा बलि की स्वर्ग, राजा बलि की पृथ्वी, राजा बलि का हर जगह 14 नौखंड में राज है। तब भगवान वामन अवतार धारण करके एक अध्याय में संक्षेपित में ही 24 अवतारों की कथा को वर्णन श्री सूत जी महाराज सौनक जी ऋषि को वर्णन कर रहे हैं। अब भगवान का 15वां अवतार वामन भगवान के नाम से हुआ है। और 3 पग भूमि मांगने के लिए जैसे ही राजा बलि के द्वार में गए, तो राजा बलि ने 99 यज्ञ अश्वमेध कर रहे थे। राजा बलि का लिस्ट पे नाम चढ़ गया था, स्वर्ग के इंद्र बनना है, फार्म सुनना टंग गए थे, मगर जा रहे थे स्वर्ग को पहुंचा दे पाताल। तो राजा बलि के द्वार में गए तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा है कि जो ब्राह्मण मांगने आया है, जो छलिया कपटी विष्णु है, वो उठना मत। बोले चाहे कोई हो मैं तो जाऊंगा। तो गुरु ने कह दिया कि तू मेरी आज्ञा नहीं मान रहा है, मेरी श्राप है, बहुत जल्द तेरी लक्ष्मी वैभव सब कुछ खो जाएगा।
जाकर के 3 पग भूमि का संकल्प कराया और 3 पग में एक पग पृथ्वी पे रखा है भगवान का, दूसरा उठाया स्वर्ग में और तीसरा ब्रह्मा जी की गोद खांव ऊपर रखकर स्वर्ग लोक नाप दिया दूसरे में। और ब्रह्मा जी के यहां जैसे ही चरण गए तो ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल डारा, उसी जल के स्पर्श से कि चरणों से निकली है गंगा प्यारे। 22 दिन से गंगा जी उत्पन्न हो गई भगवान की राजा बलि के द्वार से। भगवान ने जो चरण उठाया 2 पैर में स्वर्ग पृथ्वी सब नप गए। राजन तीसरा पैर रखवे जगह नहीं है तो राजा बलि ने कहा कि महाराज मेरी पीठ पर रख दीजिए। तो राजा बलि की पीठ पर जो चरण रखा, राजा बलि पाताल लोक में पहुंच गए। पहुंचे जैसे ही भगवान प्रसन्न होकर उसी दिन से जो रक्षा सूत्र चल गया है, ब्राह्मण लोग क्षत्रियों के जो आटी बांधते हैं कि दान बिंदो बलि राजा दान बिंदो महाबलम दान बिंदु प्रति रक्षा चल्य हो। नहीं डोरा बांध बे कछु नहीं है, चाय लपेट लो महाराज जगह आ जाओ आटी बांधो। आटी मतलब यजमान के लिए ब्राह्मण के वाग से रक्षा का सूत्र बांधा जा रहा है कि आपकी रक्षा हो और नाम चलेगा दानियों में राजा बलि। तो भगवान प्रसन्न होकर कह दिया कि 4 महीना में तेरे दरवाजे पर सोम पैरा देने के लिए आऊंगा। अपन कहते हैं देव सो गए कि ऐसे ही नहीं सोए, वरदान है। तो राजा बलि के द्वार में जाके खड़े हो गए। 4 महीना बाद फिर भगवान आते हैं तो अपन कहते हैं देव उठ गए, अब विवाह होंगे ना। देव उठे, बलि को पूर्ण करने के लिए भगवान गए थे, वरदान दिया। 15वां अवतार भगवान का वामन हो गया है। और आज जिनकी अपन अब कथा कहने जा रहे हैं 16वें अवतार में कुछ राजा लुटेरे हो गए, महाभिमानी हो गए। 16वें अवतार में भगवान का फिर परशुराम अवतार हुआ है। बोलिए परशुराम भगवान की जय हो। आज उन्हीं का जन्म उत्सव आज के ही दिन है। खास जो आज अपनी कथा चल रही है तो भगवान आज अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का अवतार हुआ है इस धरा मंडल पर। तो अक्षय तृतीया में भले लगन नहीं है तो भी विवाह हो रहे हैं, क्योंकि अबूझ मुहूर्त जो है अक्षय कोई छे नहीं होगी। आज का भजन, आज की कथा, आज का नाम परमात्मा खा जाएगा। इतने बड़े भगवान ने अवतार जो धारण किया है तो भगवान ने परशुराम अवतार आज अक्षय तृतीया में अवतार धारण किया। 16वां अवतार भगवान का परशुराम जो हुआ है। दुष्टों को विहीन करके जो लुटेरे राजा थे, प्रजा को खाने वाले थे, ब्राह्मणों को मारने वाले थे, 21 बार उनके फरसा से ऐसे क्षत्रियों को विहीन करके और पुनः ब्राह्मणों को भूमि दान में करी है। अब भैया 16वां अवतार भगवान का परशुराम का हुआ है। 17वें अवतार में इस धरा मंडल पर भगवान जो है 17वां अवतार धारण करके और व्यास के रूप में भगवान आए हैं। बोलो व्यासी भगवान की जय हो। 17वां अवतार भगवान का व्यास हुआ है जो कथा ग्रंथ आदि लिख करके चले गए हैं। और 18वें अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का 18वां अवतार हुआ है। वो कौन सा है? अयोध्या में भगवान 18वें अवतार में जैसे आए दशरथ जी के यहाँ और भगवान का राम अवतार हुआ है, सो सबने पुष्प बरसाएं। 18वां अवतार भगवान का। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अरे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। लो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारे। उमा सहित जे जप पुरारे, उमा सहित जे जप पुरारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओ जय सिया राम जय सिया राम
रामचंद्र भगवान की जय हो। देखो अयोध्या में अपने 500 साल से ज्यादा समय गुजर गया, पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई, संघर्ष होते देखते देखते आज अपन लोग भगवान हैं। वास्तव में कि अपन ने अपने सामने भगवान की स्थापना और अपने नेत्रों से अयोध्या का नाम सुन लिया है कि अयोध्या नाथ हमारे विराजमान अयोध्या में हो गए हैं। तो कितनी खुशी की बात है। 22 जनवरी को जो अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो प्राण प्रतिष्ठा वो मान नहीं, अगर भावना है तो हमारे मन में तो साक्षात राम अयोध्या में बैठे हैं 22 जनवरी को वन से आकर। तो उनकी कृपा है। ऐसी ऐसी महामारी बीमारी चली गई भैया। कोरोना जैसो कितनों खतरनाक रोग आओ तो 2 साल पहले लोग देखना नहीं चाहते, कोई मर जाए तो बाकी लकड़िया में देना मुश्किल थी, शकल देख वो मुश्किल थी। कृपा उनकी मानना। कांच के बंगला बारे इनके पते नहीं है, जी अमेरिका में करोड़ों रुपया एक दिन में देवे वारे, उनके घर में कोई रोवे नहीं है और आज अपने कुछ नहीं है। भगवान की कृपा देखो, कोरोना अपने सबे भाव मगर अपनो बाल बांको नहीं कर पाओ। ये कृपा भगवान बिहारी गोविंद की है और अपन से भगवान झूठो सांठ जो भजन करवा रहे हैं और अपने पांडाल में बैठा के नाम लवा रहे हैं, तो जा से बड़ो बैकुंठ ना है और ना कभी बन सकता है। कितनो बड़ो बैकुंठ भगवान का है कि परमात्मा का नाम और अपन को रक्षा करके भगवान विराजमान करे हैं। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, जब भगवान का 18वां अवतार भगवान श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम 19 और 20 यदुवंश कुल में भगवान ने 2 अवतार एक साथ लिए हैं, कृष्ण और बलराम के नाम से। तो भगवान के ये 2 अवतार एक साथ हुए हैं, 19वां और 20वां, कृष्ण और बलराम। इनने भी बहुत सारी लीलाएं भगवान की हैं। और 21वां भगवान का हंस अवतार है, 22वां अवतार भगवान का जो है हायग्रीव अवतार है, 23वां अवतार बुद्ध अवतार भगवान का 23वां है और 24वां अवतार कब होगा भगवान का? इसी कलयुग में। कब? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। अब कलयुग कितने ने करे हैं? 5,125 वर्ष कुल कलयुग गए, 4,32,000 साल उम्र है। अब भगवान काशीपुरी ग्राम के पास संबल ग्राम में विष्णु नामक यश ब्राह्मण के घर 24वें अवतार में प्रकट होंगे इसी कलयुग में। कब होंगे? जब कलयुग की 2100 साल कुल शेष बचेंगे, 2100 वर्ष, जब कलिक भगवान के रूप में भगवान अवतारित तो होंगे। कुल 15 साल की मनुष्य की आयु रह जाएगी इसी कलयुग में। आगे चल के भागवत जी में लिखा है 15 वर्ष में नाना बन जाएगा व्यक्ति, कुल ही 15 साल। और कोई भी शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करेंगे, आभूषण सिर पे बाल की फैशन रह जाएगी। और लोग ना मंदिर रहेंगे, ना मस्जिद रहेंगे, ना गुरुद्वारा रहेंगे, ना कोई यज्ञ स्थान होंगे। सब जातियों में धर्म बढ़ जाएंगे, मनुष्य को मनुष्य खाने वाले हो जाएंगे। और गौ माता का घृत अगर कोई राजा महाराजा होगा, वो कान में सिर्फ काड़ी लगा सकता है, कान में काड़ी लगाने के लिए। और जिसको आगे चल के कलयुग में गौ के दर्शन हो जाएंगे, उसे साक्षात वैकुंठ दिया जाएगा इसी कलयुग में। गाय माता के अगर दर्शन भी जो कोई कर लेगा, महापुण्यवान होगा, तो वो वैकुंठगामी हो जाएगा। भैंस और बकरी और बकरियों के झुंड हो जाएंगे, कहीं भी गौ माता नजर नहीं आएगी। काल पे काल दुकाल परे और अन्य बिना सब लोग मरे और देव न बरसे धरनी पर और बोए न जावे धान। बरसात का टाइम छोड़ करके 20-20 साल तक इस धरा मंडल पर जल की वृष्टि नहीं होगी, ऐसी पड़ी रहेगी। और मनुष्य को मनुष्य खाने लगेंगे। जब महाप्रलय होने का समय आ जाएगा, नारी पुरुष गलियों में जाति धर्म को त्याग कर, जैसे पशु पक्षी गलियों में निर्वस्त्र होकर विहार करते हैं, ऐसे नारी पुरुष गलियों में विहार करते हुए घूमेंगे। इतना महाकुकर्मी कलयुग जब प्रताप बढ़ाएगा। अभी कलयुग का कुछ नहीं है, कलयुग कली प्रथम चरण, पहला चरण चल रहा है। तो अबे तो कथा धर्म कीर्तन भजन भगवान के हर जगह हो रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर लो भैया कि ऐसे कलयुग में अब दोबारा ना धकेलना नहीं, अपनी भी वही दशा होगी जेन की होगी। जब सुनबे में डर लग रहा है कि मनुष्य को मनुष्य खाएगा, कोई सा भी बीज खेत में उपजाएगा वो तो नहीं उगेगा, मगर ऊसर बीज इतने हो जाएंगे
कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ना मंदिर रहेंगे, ना मस्जिद रहेंगे, ना गुरुद्वारा रहेंगे। जब विष्णु नामक यश ब्राह्मण के घर संबल ग्राम में कलिक भगवान प्रकट होंगे और कलिक भगवान प्रकट होकर उनका विवाह माता वैष्णो देवी से होगा। क्योंकि वैष्णो देवी आज भी त्रिकूट पर्वत पर कुंवारी बनके तपस्या कर रही हैं। राम अवतार में उन्होंने कहा था कि मैं वन से लौटूंगा तो मुझे पहचान जाला तो मैं तुम्हें वरण कर लूंगा, अगर मुझे नहीं पहचान पाई तो नहीं। तो भगवान आए, नहीं पहचान पाई, तब उन्होंने कहा कि अब तुम्हें और तपस्या करना पड़ेगी, आगे मेरा कलिक अवतार होगा। तो वैष्णो देवी जो भी गए हैं वहां वैष्णो देवी में कभी मंदिर नहीं के कोई भी कि माता को मंदिर, उसमें भवन ही लिखा है कि माता का भवन, क्योंकि कुंवारी हैं वहां पर अखंड तप कर रही हैं। तो उनका विवाह फिर कलियुग भगवान के साथ होगा। फिर कलयुग में दुष्टों का संहार करके भगवान और फिर पुनः जाके सतयुग की स्थापना आगे चल के होगी। इसी कलयुग में यह वेद में 24 अवतारों की कथा एक ही अध्याय में संक्षेपित में भगवान के वर्णन के लिए कथा को सूत जी महाराज, सौनक जी आदि ऋषिगणों को भगवान के अवतारों के विषय में बता रहे हैं। और जय जयकार होकर भगवान के लिए प्रेम से 2 मिनट के लिए बड़े भाव से गाएंगे। कहना है कि नटवर नांगर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नांगर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नांगर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नांगर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तुम्हारे हो नटवर, तुम्हारे हो नांगर, तुम्हारे हो नटवर, तुम्हारे हो नांगर, तुम्हारे हो बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, तुम्हारे हो बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तेरो हो जय बेड़ा पार हो पार, गोविंद के गुण को गाने से तेरो हो जय बेड़ा पार हो पार, श्री गोविंद गुण को गाने। मगर होएगो कौन को? होएगो वही को देखो जो अपने श्री मुख से गाएगो। हम तुम क्यों के आलस में बैठे रहो और मुख से हले ही ना भगवान का नाम, तो कैसे पार होना है? पार तो वो जब ही करेगा जब अपने श्री मुख से खाएंगे। सामने वालों भोजन कर रहा है, अपन अफरेंगे कैसे? जब अपने मुख से अपन खाने लगेंगे। तो क्या है? हरि का नाम अमृत है, हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता। जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। इसलिए कह रहे हैं हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भज। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। तो हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। तो बाको अमृत अगर पान हो जाए ना तो समझ लो परमात्मा की कृपा ना होती तो अपन काय को बैठ पाते। और भागवत में कथा में एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य
और तुलसी संगद साध के हरे कोट अपराध सिया भज रामचंद्र की जय। पूरी कथा तो अपने पुरखा भी है जाए तो ना वे कह पाए और ना अपन सुन पाए भगवान की पूरी कथा। पूर्ण तो बाकी लीला अगाध है, अपन तो इतने कही है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता ओ कहे सुने भव विधि सब संता। अनेकों लीलाएं हैं भगवान की, अनेकों कथाएं हैं भगवान की, अनेकों रूप हैं भगवान के। इसलिए भगवान की कथा सत्संग में जितना आपको क्षण का समय मिल जाए वो अपने ऊपर कृपा मानकर भगवान को आनंद मनाएं। अब कथा को यहीं पर विश्राम देकर समापन करते हैं और अब भगवान की बहुत सुंदर आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा, तो सभी भक्तगण अपने स्थान खड़े होकर भगवान की सुंदर आरती के लिए करें। बोले भाव से 3 बजे से राइट 6 बजे के बीच तक कथा का राइट का अपना समय है। तो अब आरती में समय जो हो रहा है थोड़ी देर बाद 6 बजने वाले हैं, तो प्रेम से भगवान की आरती कर लें। बिना प्रसाद लिए कोई भी सज्जन नहीं जाएंगे, भगवान का प्रसाद लेके जाएंगे, आरती लेकर जाएंगे। और कृपा भगवान की बहुत बड़ी मानना गोविंद सरकार की, क्या कृपा मानना कि देखो मौसम में देख लो, इस टाइम पे इतनी आंधी तेज बादल धड़धड़ा हुआ उड़ रहे हैं, छान छपरन के पते नहीं है, और अपन 3-3 घंटा बैठे हैं तो भी भगवान रक्षा कर रहे हैं अपन लोगों की। और चारों तरफ बदल वायु चल रही है, तो ये भगवान के नाम की कृपा है। तो प्रेम से अब भगवान की आरती के लिए सभी भक्तगण भाव से करेंगे। अगरबत्ती भी लगा लो और आरती 2 बार 3 बार ऐसे उतारी, दूसरी पकड़ा दई, बिन्न उतारी उन्हें पकड़ा दई, उन्हें उतारी उन्हें पकड़ाई। और जो भी भाव से आरती करें प्रेम से कर लें, नहीं कर पाए बाद में आरती को स्पर्श कर लें तो भी बात वही बराबर है। सिर्फ अकेले छोटे बच्चों को आरती की थाली ना पकड़ाएंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तुम्हारी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश